माधव राधा माधव राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हम लोग गीता महात्म्य लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने लेवल 1 में आप लोगों ने हमने जिस तरह से हम कहते हैं कि हम कोई भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो नर्सरी लेवल पे हमारी जब पढ़ाई शुरू होती है, स्टडी शुरू होती है या किसी भी चीज का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी प्रगति करते हुए हम ABCD से शुरू करते हुए और उसकी जो डिटेलिंग है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी का लेवल 1 कंप्लीट होने पर। और अब हम लेवल 2 शुरू करेंगे। तो इसमें हम पहले गीता महात्म्य से हम अपनी शुरुआत करेंगे कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भगवत गीता में 5 मेन विषय हैं और 5 विषय में भगवान, जैसे सबसे पहला विषय है भगवान अर्थात ईश्वर। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल तथा कर्म। तो हम सबकी ये जो हमने व्याख्या भगवत गीता में की जाती है, तो इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल क्या है? शाश्वत है। और प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है वो अस्थाई है, हो सकती है, परंतु वो मिथ्या नहीं है। अस्थाई अर्थात क्या कि जिस प्रकार से सृष्टि का उदय होता है, प्रलय होती है और फिर वापस से उसका भगवान की इच्छा के अनुसार सृष्टि का भगवान जब इच्छा करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है या उसका उदय होता है, और जब भगवान की इच्छा से ही है प्रलय अर्थात उसका अंत होता है। तो ये भगवत गीता के हम 5 विषय के, और भगवत गीता की जो महिमा है, जो भगवत गीता का महात्म्य है, तो अगर कोई पढ़ना चाहे उनके जो अगर किसी को श्लोक पता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी जी, एक एक करके माता जी हम लोग ले लेते हैं। अवंतिका माता जी और मीरा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता जी। जी अवंतिका माता माता जी। जी पढ़े। जी बिल्कुल माता जी। धृतराष्ट्र उवाच हरे कृष्ण। धर्मक्षेत्र। हरे कृष्ण माता जी। अभी हम गीता जी माता जी। महात्म्य के जो श्लोका हैं मैं पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारे जो हैं ये गीता के अध्ययन से हमें क्या लाभ होता है, पहले हम ये जानेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत प्रियते पुमान। तो जो भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और फिर दूसरा उसका क्या लाभ है भगवत गीता को पढ़ने का? जो उसको निष्ठा या गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे जो पाप कर्म है वो खत्म हो जाते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापाणि पूर्वजन्म कृतानि च मलिने मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुग्मपद्मानि सृताः भारतामृत सर्वस्य विष्णुवक्त्राणि सूत्रमा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनम् पार्थो वत्स सुधो भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एको मनस्तस्य नाम्नि यानि कर्माप्येकतस्य देवस्य अनार का छिलका।
Marca तो यहाँ हमें क्या बताया गया कि सभी, भगवान क्या कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण में आओ, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसि मा शुचा। तो हमें क्या है, भगवत गीता को किस प्रकार से जानना है, भगवान की पूर्ण शरणागति के द्वारा हम भगवान के शरण में जाएं और पूरी श्रद्धा से हम भगवत गीता का ज्ञान अध्ययन करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी भक्ति में प्रगति हो। तो कहा, क्या बताया गया कि जो भी है ये गीता उपनिषद क्या है, सभी उपनिषदों का सार है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 108 उपनिषद हैं, तो भगवत गीता क्या है, सभी समस्त उपनिषदों, क्योंकि कलयुग में क्या है, मनुष्य की आयु इतनी छोटी है कि वो चाहकर भी सभी उपनिषदों, सभी पुराणों का पाठन पठन नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान ने क्या है, हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए क्या है, गीता का उपदेश दिया। तो जो भी भगवत गीता को का जो सार है, जो भगवत गीता क्या है, सभी उपनिषदों का सार है। और ये किस प्रकार से इसकी तुलना क्या की गई है कि गाय के तुल्य है। जिस प्रकार से भगवान क्या है, ग्वाल बाल के रूप में भगवान क्या है, इस गाय को अर्थात भगवत गीता की गाय को धो रहे हैं, और अर्जुन क्या है, बछड़े के समान है। तो सारे जो विद्वान और शुद्ध भक्त हैं, वो क्या है, भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले। तो हमें क्या करना है, हमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवत गीता का पठन पाठन करना है, जिससे कि हम भी जो ये अमृतमयी भगवान ने जो अमृत अपनी वाणी दी है, तो हम भी इसका पान कर सके। तो इस प्रकार से हम लोग आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं, पहला अध्याय। और जी माता जी, अवंतिका माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे पहला श्लोका? जी माता जी। जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। माता जी, इसका माता जी, भावार्थ भी पढ़ लीजिए। जी जी माता जी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जी, बहुत सुंदर माता जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, उसकी शुरुआत का क्या कारण है, उसकी शुरुआत का कारण है धृतराष्ट्र की अहमता और ममता। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ धृतराष्ट्र अगर इस भाव में कि मैं मेरा के भाव में नहीं रहते, तो इस युद्ध की शुरुआत नहीं थी। तो जो ये युद्ध स्थल में जो भी कुरुक्षेत्र के यहाँ पर युद्ध हुआ, तो वो क्या था, जो वैदिक युग से इसे क्या माना जाता है, तीर्थ स्थल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भगवान ने मानव जाति को भगवत गीता का प्रवचन दिया, अर्थात अर्जुन को जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, तो उनके गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम जैसे बद्ध जीवों तक वो पहुंच पाया। तो इसीलिए क्या है, जो जो धृतराष्ट्र हैं, वो अपने पुत्रों की जो विजय है, उनके बारे की, उनकी जो जीत है, उनके बारे में क्या थे, संदेह था उनको कि पता नहीं मेरे पुत्र जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि हम क्या है, मैं और मेरे पुत्र धर्म के साथ नहीं है, अधर्म के साथ है। तो इसीलिए वो ये भी नहीं चाहते थे कि वहां पे जाके कोई इन भाइयों में कोई समझौता हो। तो अतः वो क्या है, युद्ध भूमि में जो अपने पुत्र हैं, उनके जो भाग्य हैं, उनके विषय में वो जानना चाहते थे संजय से। तो जैसा कि हम पहले भी आप लोगों ने 18 डेज की क्लास में पढ़ा कि संजय क्या है, संजय व्यास जी के शिष्य हैं, और व्यास जी की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसके अनुसार वो वहीं राजमहल में बैठकर और कुरुक्षेत्र का युद्ध देख पाए। और उनके द्वारा, संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को भी उन्होंने वो युद्ध का सारा हाल सुनाया। तो अब जो वो है धृतराष्ट्र है, वो जानते हैं कि मेरे साथ जो अर्जुन है, उनके साथ में भगवान कृष्ण है, और क्योंकि वो पुण्य आत्मा है सभी, और वो इसीलिए उनको पता है, इसीलिए वो उनके संदेह में है। तो पांडव और जो धृतराष्ट्र है, वो दोनों क्या है, एक ही वंश से संबंधित है।
परंतु क्या है, धृतराष्ट्र के वाक्य यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उनके जो उनका मनोभाव है, उन्होंने कहा मामका पांडवाश चैवा, हालांकि वो कुरु वंश से ही है, जो पांडव है तथा कौरव हैं, वो क्या है, कुरु वंश से ही है, और उनके पिता ना होने के कारण पांडवों के धृतराष्ट्र का ये फर्ज बनता था कि वो अपने छोटे भाइयों के पुत्रों का भी उसी प्रकार से ध्यान रखे। परंतु देखिए यहाँ पर क्या है, जो स्वार्थ की भावना आ गई, उसी के कारण ये युद्ध हुआ। तो वो कह रहे हैं मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो यहां से ही हम जान पाएंगे कि देखिए, अगर कोई भी वृक्ष होता, अगर कोई भी कहीं हम खेत में, अगर धान में क्या होते हैं, अगर ऐसी वो फसल आ जाती है जिससे क्या होता है, अवांछित पौधे जिसे कहा जाता है, वो फसल आ जाती है तो उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, वो बाकी सारी फसल को भी खराब कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जो भगवान कृष्ण है वो क्या है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के जैसे, दुर्योधन ने अधर्म के साथ देने वाले हैं, उन अवांछित पौधों को भगवान उखाड़ कर फेंक देंगे, जिससे कि धर्म की स्थापना होगी दोबारा। जी माता जी। जी उर्मिला माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। जी हरे कृष्ण माता। थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर, वो छोटा है, दिख नहीं रहे अक्षर। माता जी मैं वो पढ़ देती हूँ, श्लोका में जी, पढ़ देती हूँ, फिर नहीं आप। मैं पढ़ नहीं जी, मैं पढ़ूंगी। हाँ, दृष्ट्वा तु पांडवाश्चैव, नहीं हाँ बाबा, माता जी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। मब्रवीत, राजा मैं वचन मब्रवीत। ब्रवीत। भावार्थ भी पढ़ दीजिए माता जी। जी संजय ने कहा, संजय उच्चारण नहीं बोले थे, सॉरी पहले। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देख कर, स्क्रीन पे जी आप पढ़े माता जी। देख कर दुर्योधन, इसका ऐसे कटा हुआ पूरा, दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जी बहुत सुंदर माता जी, आप लोग बहुत सुंदर श्लोका पठन कर रहे हैं, हम्म। बहुत सुंदर जी। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, जैसे हम जान गए हैं कि संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने सारा हाल देखा कुरुक्षेत्र के युद्ध का। तो जब धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो अब संजय उवाचा, संजय ने यहाँ से बताना शुरू किया। देखिए धृतराष्ट्र जो क्या है, अधर्म का साथ उन्होंने दिया। वो जन्म से आंखों के द्वारा तो अंधे ही है, परंतु क्या है, वो धर्म के मामले में भी अंधे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो उनके पुत्र हैं वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, परंतु फिर भी उन्होंने क्या है, अपने पुत्रों का साथ दिया। और तो यहाँ पर उन्होंने जब संजय से पूछा तो संजय ने बताया कि जो उनका पुत्र है वो दुर्योधन, वो पांडवों की सेना को देखकर और अपने जो सेनापति द्रोणाचार्य हैं उनके गुरु, उनके पास में गया। क्योंकि क्या यहाँ से हम क्या समझेंगे, यही ये जो श्लोक है, यहीं से जो दुर्योधन है उसका जो डायनामिक करेक्टर है, अर्थात वो कितना कूटनीतिज्ञ है, यहाँ से हम जान पाएंगे। तो उसने वास्तविक स्थिति है वो जानने के लिए वहां उनको बताने के लिए गया। और यहाँ पर संजय ने क्या है, दुर्योधन को राजा कहकर, राजा वचन ब्रवीत, अर्थात राजा ने ये वचन कहे। तो क्या है, क्योंकि वो इसके द्वारा वो जानते हैं संजय, क्योंकि वो क्या है, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, परंतु वो ये जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो अपने बेटों के प्रेम के प्रति इतने अंधे हैं कि वो क्या है, यहाँ इस स्थिति में भी अपने बेटे को राजा कहलवाना के द्वारा वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो वो स्थिति की वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको राजा कहकर संबोधित किया है। और यहाँ दुर्योधन जो है वो क्या है, पांडवों की उसने व्यूह रचना जब देखी तो उसका जो है वो अपने डर को छुपा नहीं पा रहा है, और वो इसके लिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए हैं।
हरे कृष्णा। कोई और पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी संध्या माता जी। जी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जी, माता जी भावार्थ भी पढ़ दीजिए इसका। जी आप थोड़ा स्क्रीन ऊपर करें। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। जी हरे कृष्णा। तो देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो क्या है, जो दुर्योधन है वो क्या है, एक पॉलिटिशियन होता है ना, जैसे कि वो इधर की भी बात करनी है, उसको उधर की भी बात करनी है, तो वो क्या है, यहाँ पे वो जो अपने सेनापति द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं वो क्या है, कुरु जो है उनकी तरफ के वो सेनापति हैं। तो उन्होंने वो, आप लोग जानते ही होंगे जिस प्रकार से कि द्रोणाचार्य जो थे उनके मित्र थे राजा द्रुपद, और उनकी बचपन में किसी उस पर विरोध हो जाने पर उन दोनों के अंदर क्या है, एक झगड़ा हो गया था। तो उस झगड़े के फलस्वरूप जो राजा द्रुपद ने क्या है, एक यज्ञ किया था और ऐसा पुत्र की प्राप्ति करना चाहिए थे कि जिससे वो द्रोणाचार्य को का वध कर सके। परंतु जब द्रुपद धृष्टद्युम्न हुए तो, और वो युद्ध शिक्षा पाने भी वो द्रोणाचार्य के पास ही गए। परंतु क्या है, जैसे हम लोग आगे अध्यायों में पढ़ेंगे 18 अध्याय में, ब्राह्मण, क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का क्या गुण है, क्षमा, और जो भी उनके पास विद्या प्राप्त करना जाए तो वो उन्हें विद्या का ज्ञान देते हैं। तो द्रोणाचार्य ने क्या है, धृष्टद्युम्न को जो भी सेना के जो रहस्य होते हैं, जिस प्रकार से सेनापति का रोल होता है, वो क्या है, उन्हें पूरा सिखाया। तो इससे क्या है, जो दुर्योधन थे वो थे बहुत उनसे नाराज थे, या वो ये जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनके शत्रु उसमें खड़े हुए हैं, परंतु द्रोणाचार्य से जो कला उन्होंने सीखी थी, तो इसीलिए वो क्या है, द्रोणाचार्य को जो उनकी दुर्बलता है ये बताया कि वो उन्होंने उनको सिखाया, और आज उसके कारण वो उनके शत्रु सेना में खड़े हुए हैं, तो कहीं वो उनके प्रति उदार ना हो जाए दोबारा से। और इसीलिए उन्होंने ये बताया कि आप पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, और जिसमें आपका शिष्य द्रुपद, जिसने कौशल से ये सेना व्यवस्थित की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उनकी कमजोरी है वो उनको इंगित करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा सिखाए गए ही जो आपका शिष्य है वो आपकी शत्रु सेना में खड़े हुए हैं। तो इस तरह से क्या है, जैसे एक राजनीतिक उसका गुण होता है, उन्होंने यहाँ पर दुर्योधन अपना वो बताना चाह रहे हैं कि वो दुर्बलता को बताना चाह रहे हैं उनकी। जी माता जी। जी अवंतिका माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा अवंतिका माता जी। जी प्रतिमा सोनी माता जी, आप पढ़ सकते हैं अगर अवंतिका माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट हो गया। जी 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 बोलिए माता जी। जी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तात्पर्य, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पर क्या बताया गया, ये जैसे इनकी अब जो हम वहां पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो जो दोनों सेनाएं हैं उनके बारे में बताया गया कि जो भीम तथा अर्जुन के समान ही वहां पर अनेक धनुधर हैं, अर्थात धनुष जो चला सकते हैं, धनु युद्ध कला में सक्षम है जो, जैसे कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद।
जी नेक्स्ट पढ़ना चाहेंगे माता जी? जी माता जी, हमको बोल रहे हैं आपने? फिफ्थ श्लोक माता जी, फिफ्थ। जी माता जी। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तात्पर्य, इनके साथी दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। जी यहाँ पे दोनों सेनाओं के जो हैं वो बताए जा रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन योद्धा है यहाँ पर। जी हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। जी। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र एवं द्रौपदी के पुत्र महारथी है। जी नहीं, हरे वो कटा हुआ है। जी ये सभी महारथी हैं। जी थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया गया पराक्रमी युधामन्यु और उत्तम औजा अर्थात भद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों के यहाँ नाम बताए गए कि ये सभी भी महारथी यहाँ पे युद्ध में शामिल हैं। हरे कृष्णा। जी संध्या माता जी। जी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। जी हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए क्या है, वो टर्न ले लेते हैं अब। दुर्योधन क्या है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अर्थात क्या, वो दुर्योधन को द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे हैं। दुर्योधन संबोधित कर रहे हैं कि क्या है, मैं आपकी सूचना के लिए, क्योंकि अभी तक उसने ये बताया जो उसके मन में भय है कि उसने सारे जो है पांडव जो सेना है उनके जितने भी महारथी हैं योद्धा हैं उनके नाम बताए, और फिर उनको क्या बताना चाह रहा है कि मैं आपकी सूचना के लिए जो हमारे नायक हैं अर्थात जो मेरी सेना को संचालित करें अर्थात हमारी सेना में कौन है, तो इसके द्वारा क्या है अर्जुन अपना भय छुपा रहा है यहाँ पर, वो सॉरी दुर्योधन अपना भय छुपा रहे हैं कि मैं अपनी सेना में भी जो मेरी सेना में है उन नायकों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी आप कहना चाहेंगे? जी। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थैव च जी सोमदत्तिस तथैव च। जी तथैव च। जी अर्थ नहीं आ रहा स्क्रीन पे। जी जी लिखा आया। माता जी। हाँ, तात्पर्य पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा एक लाइन और आनी है। माता जी हमें भावार्थ पढ़ना है अभी। मेरी सेना में स्वयं आप। हाँ हाँ, अच्छा भावार्थ पढ़ना कि ये वाला, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे यहाँ पे कृष्ण। क्या वो है वो जैसे एक राजनीतिज्ञ होता है ना अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए बताते हैं कि क्या है आप स्वयं हैं और भीष्म पितामह कर्ण कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन है, जो कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन थी वो क्या थी, द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी। अर्थात क्या है यहाँ पर वो रिश्तेदार भी है और क्या है वो जो उनके आचार्य भी हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कृपाचार्य भी हैं, अश्वत्थामा अर्थात उनके पुत्र विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा। विकर्ण कौन, दुर्योधन के भाई, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो जो मेन वो बता रहे हैं कि जो हमारी सेना के महायोद्धा हैं जो कि युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। तो इस तरह से क्या है वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है दुर्योधन।
अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। तो ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं और वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। तो देखिए यहाँ से ही हम जो ये पहली लाइन है इससे ही हम समझ सकते हैं कि जो अर्जुन जो है वो युद्ध हम पढ़ते हैं ना अपने उसमें कि अर्जुन के युद्ध को जीतने के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण हमें यहाँ नजर आ गया है जीविता, क्योंकि जो दुर्योधन है वो खुद ही संशय में है। वो जानते हैं कि मैं अधर्म के साथ हूं और मेरे सामने कृष्ण है जो धर्म, कृष्ण किसके लिए है? धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में भी बताते हैं ना कि वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो वो जानता है कि मैं अधर्म के साथ हूं और मेरी जो वो है मेरी हार निश्चित है, क्योंकि उसका ये जो वर्ड है त्यक्त जीविता, अर्थात क्या है? मेरे लिए जो मेरी सेना है अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, अर्थात तैयार है। तो क्या है, इससे हम जान सकते हैं कि उसके मन में ये भाव है कि, और जो है उसको संदेह भी है, अपनी जीत पर पूरा संदेह है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी जो शक्ति है अपरिमेय है, अपरिमेय अर्थात क्या है? अनंत है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। तो यहाँ क्या है? जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर क्या है? वो कंपेयर करके बता रहा है दुर्योधन कि हमारी शक्ति क्या है, उसका कोई पार नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति में, हमारी जो सेना है उसमें पितामह भीष्म है, हमारे सेनापति पितामह भीष्म है, और पांडवों की शक्ति में क्या है? भीम है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है? भीम हमेशा क्या है? दुर्योधन भीम से हमेशा ईर्ष्या करता था, और वो जानता था कि उसकी कभी भी मृत्यु होगी तो भीम के द्वारा ही होगी, क्योंकि क्या है? भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। तो वो जानता है कि मेरी भीम के द्वारा मृत्यु होगी, किंतु साथ ही उसे क्या है कि भीष्म पितामह के होने से उसको ये लग रहा है कि मेरी विजय जो है निश्चित है, तो वो युद्ध में विजयी होगा। उसने ऐसा निश्चय किया है कि वो भीष्म पितामह के कारण मैं विजयी होऊंगा। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? जी जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी जी, भीष्म पितामह को भीष्म को पूरी पूरी सहायता स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है। सहायता दे, भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। जी, भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तो यहाँ पर क्या है? भीष्म जो है, भीष्म क्या है? अपने महारथी, अपनी सेना के महारथियों से क्या कहते हैं कि आप सब मोर्चों पर खड़े होकर अपनी अपनी जो दृढ़ता से क्या है स्थिति बनाओ और भीष्म पितामह को चारों तरफ से रक्षित करो। वैसे तो क्या है, भीष्म जो है वो क्या है? अधिरथी है, और उस समय के जो भी शूरवीर थे उसमें क्या थे? वो सबसे सर्वोच्च थे, और उनका सामना करना पांडव के जो सेना थी उनके लिए क्या था? असंभव। परंतु आप लोग जैसे जानते ही हैं कि जो शिखंडी, जो पूर्व जन्म में स्त्री थी, अंबा थी, और इस जन्म में वो स्त्री से
पुरुष बने हैं, क्योंकि भीष्म भी ये जानते हैं कि अगर उनका जो वो होगा मृत्यु होगी तो वो क्या होगी, अगर उनकी हार होगी या मृत्यु होगी तो क्या, अगर शिखंडी सामने आ जाएंगे तो वो हथियार नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन को क्या अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पांडव है वो शिखंडी को आगे कर दें और भीष्म को बंदी बना ले। तो इसीलिए क्या है, उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि ताकि शिखंडी को आगे ना किया जा सके। तो इस प्रकार से क्या है, जो दुर्योधन को है उसको वैसे तो पूरा विश्वास है कि जो हमारे कुरुओं की विजय भीष्म पितामह के होने पर जरूर होगी, और भीष्म पितामह और जो द्रोणाचार्य है वो उसको पूरा सहयोग भी देंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब वहां पे ध्रुत कीड़ा हुई, तो वहां पर उस समय जब द्रौपदी का अपमान किया गया था, तो उस समय में जब उसने न्याय की भीख मांगी, उसने मदद मांगी जब भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, तो क्या है, कोई भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए और वो बिल्कुल मौन रहे। तो इसीलिए वो क्या जानता है कि अगर ऐसा कोई वो हुआ तो कहीं उसी को अगर ऐसा स्नेह है तो वो त्याग के ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ध्रुत क्रीड़ा के अवसर पर भी उन्होंने मौन धारण किया था। तो यहाँ पर भी क्या है, वो अपनी पूरी तरह से मुझे सहयोग देंगे। तो इसीलिए उसने भीष्म पितामह की प्रशंसा करने की सोची और फिर उन योद्धाओं की भी प्रशंसा की, जिससे क्या है उनको भी मोटिवेशन मिले कि हर एक योद्धा क्या है, एक रखता है। इसीलिए उसने कहा कि आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी रक्षा करें, पूरी पूरी सहायता करें उनकी। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? जी माता जी, उर्मिला माता जी। तस्य संजनयन् हर्षन् कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादौ विनद्योजै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। कुरुवंश के व्योवर्ध परम प्रताप एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि के करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो पितामह भीष्म है वो अपने जो पुत्र है दुर्योधन, उनका मनोभाव वो जानते हैं, वो जानते हैं कि दुर्योधन किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से क्या है इस युद्ध को जीतना चाहता है। तो उसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या है, उच्च स्वर में शंख को बजाया। और वो शंख किस प्रकार था कि जैसे सिंह की नाद होती है, जैसे सिंह की गर्जना होती है, तो उस प्रकार से उन्होंने उस शंख को बजाया। हालांकि वो जानते हैं कि मेरे सामने वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, और वो जानते हैं कि मेरे दूसरे पक्ष में क्या है, भगवान कृष्ण खड़े हैं। और क्या है, जहाँ कृष्ण है वही विजय है। परंतु फिर भी क्या है, उनका कर्तव्य क्या था, उनके कर्तव्य के अनुसार उनको राज्य की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, और अपने वो कर्तव्य को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते थे या उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगाते हुए अपने पौत्र जो दुर्योधन है उसको प्रसन्न करने के लिए शंखनाद किया। जी, उर्मिला माता जी आप म्यूट कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। जी जी। जी। ततः शंखाश्च भयश्च प्रणवानक गोमुखाः ससेवाभ्य हन्यत हन्यत अन्यंत हन्यन्त शब्दस्तुमूलो भवत्। बहुत सुंदर माता जी। तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही तथा सिंह सिंह सहसा एक साथ बज उठे। जी, संवेद स्वर, वह संवेद स्वर अत्यंत अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी,
तो अब क्या है, यहाँ पे बताया गया कि जो शंख है, ढोल, मृदंग और क्या है, ये सब एक साथ, और वो इतना भयंकर शब्द था कि जिससे क्या है कि कोई भी जीव प्राणी क्या है वो सहसा क्या है, कोलाहल, अर्थात क्या है, आप लोग जानते हैं ना कि जब कोई भी लड़ाई झगड़ा या युद्ध की परिस्थिति होती है, वहां पर जब शोर नगाड़े बजते हैं, शोर होता है, तो क्या होता है, वो परिस्थिति क्या है, बहुत भयावह परिस्थिति होती है, यह कोलाहल अर्थात बहुत शोर, अचानक क्या बहुत शोर था वहां पर, कोलाहल पूर्ण था। तश्रैवैर्हयुक्ते महती स्यनन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर क्या है, युद्ध की जब शुरुआत होती है तो दोनों तरफ से शंख और नगाड़े बजाए जाते हैं। तो पहले यहाँ बताया गया कि भीष्म पितामह ने पहले शंख बजाया और फिर उसके बाद दूसरी तरफ कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो जहां पर कृष्ण है वहां पर तो विजय है ही, जैसे कहा जाता है जयस्तु पांडु पुत्राणाम येक्षा पक्षे जनार्दना। तो क्या है, पांडु के पुत्रों की क्या है, विजय तो निश्चित है ही, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां भगवान कृष्ण होते हैं वहां लक्ष्मी भी जी, क्योंकि वो अपने पति के बगैर नहीं रह पाती हैं, तो इसीलिए जहां भगवान विष्णु या कृष्ण है वहीं पर उनकी पत्नी अर्थात श्री है। तो जहां श्री है वहां विजय निश्चित है। पैंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तै धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नाम शंख बजाया। तो यहाँ पे क्या है, सबके शंखों के नाम बताए गए कि भगवान को क्या है, भगवान के शंख का नाम क्या है, पांचजन्य, पांचजन्य भगवान ने शंख बजाए। तो भगवान को यहाँ पे पांचजन्य ऋषिकेशो, ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है कि वो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। और जो हम भी जितने भी जीव हैं क्या है, हम भगवान के ही अंश है। तो हमारी जो सभी जीवों की इंद्रिया क्या है, वो भी भगवान की इंद्रियों के ही अंश है। तो हम भगवान के परम भगवान के अंश हैं। और जो भगवान को यहाँ मधुसूदन भी कहा जाता है, भगवान मधुसूदन, क्योंकि भगवान ने मधु नाम के असुर को मारा था। और भगवान गौओं को और इंद्रियों को आनंद देने वाले होते हैं, तो इसीलिए उन्हें गोविंद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के अन्य नाम है देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गोविंद तथा अन्य बहुत से। तो आज हम लोग अपना यही होमवर्क रखेंगे कि कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भगवान कृष्ण के नामों की एक लिस्ट बनाकर आए और हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, कि हम देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा नाम लिखे हैं और उनका अर्थ के साथ में हम नामों को पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, हम जितने भी कृष्ण के नामों का स्मरण करते हैं हमारी भक्ति में उतनी ही प्रगति होती है। तो हम कल अपने होमवर्क के लिए कृष्ण के नामों का कोशिश करेंगे कि हम जितने भी नाम हमें याद आए या जितने भी हम कोशिश कर सके हम उनके नाम लिखकर उनके नामों की एक सूची बनाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताया गया कि जो भगवान कृष्ण है उनका शंख, उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। और अर्जुन के शंख का नाम क्या है, देवदत्त। और भीम के शंख का नाम है पौंड्रू। तो भीम किस लिए, भीम को यहाँ बताया गया कि पौंड्रू नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ जो भीम है वो क्या है, भीम वृकोदर भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अधिक से अधिक वो बहुत खाते हैं। और क्या है, उन्होंने हिडम्बासुर का भी वध किया था, तो इसीलिए उनको वृकोदर कहा जाता है। तो भीम का दूसरा नाम, जिस प्रकार से अर्जुन का नाम धनंजय, अर्जुन का नाम धनंजय बताया गया, क्योंकि जब युधिष्ठिर ने वो किया था अश्वमेध यज्ञ किया था,
तो उनके यज्ञ को संपन्न करने के लिए बहुत से, आप लोग जानते हैं कि अगर हम कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं, पूजा का कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, धन की आवश्यकता होती है। परंतु अश्वमेध की यज्ञ क्या है, बहुत ही बड़े रूप पे, जिसे कि हम सोच भी नहीं सकते, इतने उस पे कार्य किए जाते हैं, तो बहुत ही धन की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो उस धन को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने उनकी सहायता की थी, तो इसीलिए उन्हें धनंजय अर्थात धन को जीतने वाले, तो धन उनको धनंजय भी कहा जाता है। और भीम को वृकोदर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिडम्बासुर का वध किया था और वो बहुत अधिक खाते हैं, तो उनके जो है अति मानवीय जो कार्य करते हैं, इसीलिए उनको वृकोदर कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, उनकी ध्वनि, भगवान कृष्ण ने अपनी ध्वनि उनकी, क्योंकि भगवान ने शंख की ध्वनि बजाई, तो इसका मतलब क्या था कि भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी जीत, अर्थात पांडवों की जीत निश्चित है। तो हम जो पढ़ते हैं कि अर्जुन के, जैसे अभी हमने कहा था त्यक्त जीविता, और फिर हमने दूसरा जाना कि भगवान कृष्ण उनके साथ है, इसीलिए पांडवों की जीत अर्थात अर्जुन की जीत निश्चित है। फिर हमने जाना उनके साथ में भाग्य देवी श्री लक्ष्मी साथ है। और फिर अब हम यहाँ जान रहे हैं कि जो भगवान के पांचजन्य शंख है, भगवान ने शंख बजाया, तो ये क्या है, इससे हमें पता चलता है कि जो अर्जुन है उसकी जीत निश्चित है। हम आगे और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन की जीत के और क्या क्या कारण थे। हरे कृष्णा जी। अवंतिका माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष पुष्पकौ। जी माता जी, आगे भी माता पढ़िए जी। जी हाँ। अच्छा माता जी। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। तात्पर्य, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। तो देखिए यहाँ पे सभी के जो शंख है, पहले हमने भगवान कृष्ण का, फिर अर्जुन का और भीम के शंखों के बारे में पढ़ा। और अब यहाँ जो राजा युधिष्ठिर का अनंत विजय, और नकुल सहदेव के सुघोषमणि तथा मणिपुष्पक, और काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सभी के क्या बताएगा कि सभी ने अपने अपने अर्थात क्या है, विजय का संदेश दे रहे थे वो। तो इन सारे लक्षणों से हमें क्या पता चलता है कि ये जो युद्ध है, इसमें कुरुवंश का नाश है। तो संजय क्या है, धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह से वो बताया, वो जानते हैं, संजय भी जानते हैं कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, और जो दुर्योधन कर रहा है वो क्या है, अनीतिपूर्ण है अर्थात अविवेकपूर्ण है। और धृतराष्ट्र ने क्या किया यहाँ पर, अपने पुत्रों को जो उनकी कुनीति है अर्थात अधर्म के लिए प्रोत्साहन दिया है। तो यहाँ पर सभी ने अपने अपने शंख बजाए, बताया गया। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं च तुमुलोभ्य तुमुलोभ्यनुवा तुमलोभ्यनुनादयन्, तुमलोभ्यनुनादयन्। तुमुलोभ्यनुनादयन्। बहुत सुंदर माता जी। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई दृष्टा के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी।
जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को। तो जो पांडवों के शंख से उसका क्या है, दुर्योधन और उसके जो भाई हैं या धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनका हृदय विदीर्ण होना बताया गया। परंतु क्या है, पांडवों के हृदय विदीर्ण हुए ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि वो क्या है, वो जानते हैं कि हमारे साथ भगवान कृष्ण है। उनको क्या है, भगवान कृष्ण पर पूरा भरोसा है। और कौरवों ने क्या किया था, अधर्म पूर्वक पांडवों का राज्य हड़प लिया था। तो जो अधर्म होता है, अधर्म का तो हमेशा नाश ही होता है। तो इसीलिए क्या है, हमें भी ऐसा अनुचित, हमें भी विचार करना चाहिए कि कभी भी हम जो अधर्म होता है, हम उसका साथ ना दें। क्योंकि अधर्म के साथ से क्या होता है, हमेशा हृदय कमजोर होता है। तो इसीलिए हृदय विदीर्ण हुए। जैसे ही शंखों की ध्वनि हुई, तो पांडु पक्ष के जो शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो इसीलिए हमारे पास में यहाँ का, आज का हमारे पास में क्या की पॉइंट है, कि हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हम कभी भी अधर्म का साथ ना दें। अधर्म के साथ देने वाले व्यक्ति का हमेशा क्या होता है, हृदय कमजोर होता है। आप लोग देखते हैं ना, कोई भी चोरी करने वाला होता है, कोई भी गलत काम करने वाला होता है, तो उसको क्या होता है, हमेशा एक डर रहता है, मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरे साथ ये ना हो जाए, मतलब उसे एक भय बना रहता है। परंतु जो सच्चा व्यक्ति होता है, धर्म का साथ देने वाला होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसको क्या होता है, हमेशा अपने भगवान पर, अपने कृष्ण पर हमेशा पूर्ण विश्वास होता है। तो शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार, जो हमें धर्म के अनुसार हमें कार्य बताए गए हैं, वो उसी कार्य पर चलता है। तो ऐसा जो सच्चा भक्त होता है, वो क्या होता है, हमेशा निडर। हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे 13 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो ज्ञान की प्रक्रिया के गुण होते हैं, तो उसमें क्या है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो हमेशा निडर होता है, क्योंकि उसे अपने कृष्ण पर, अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है, और वो हमेशा क्या है, धर्म का साथ देता है। तो इसीलिए वह निडर रहता है। तो हम आज सिर्फ एक ये लास्ट श्लोक ले लेते हैं, 20th। उर्मिला माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन तथा धनुष धनुष उठा चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये, और आगे तो कुछ है ही नहीं, एक एक मिनट माता जी, ये ये वचन ये कहे। वचन कहे। जी। तो देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हनुमान से अंकित ध्वजा। तो जो अर्जुन थे, उनकी उस पे क्या थे, रथ पर हनुमान से अंकित ध्वजा थी। और जो पांडव जो है, जहां पर हनुमान होते हैं वहां पर क्या है, विजय होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने राम तथा जब रावण का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। और भगवान कृष्ण और भगवान अर्जुन क्या है, साक्षात भगवान कृष्ण क्या है, साक्षात राम है। तो जहां पर राम और हनुमान उपस्थित होते हैं, जहां भगवान कृष्ण है या भगवान राम है और उनके सेवक हनुमान होते हैं, तो वहां पर क्या है, निश्चित ही विजय उनकी निश्चित है। तो इसीलिए हमारा जो अर्जुन की विजय का एक और साइन या कारण जिसे हम कहेंगे, तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि उनकी जो रथ है उस पर हनुमान जी का चिन्ह है, अर्थात वो है विजय का सूचक है। तो जहां भगवान कृष्ण है, जहां हनुमान जी का चिन्ह है, जहां भगवान कृष्ण है, वहां पर श्री अर्थात वैभव लक्ष्मी अर्थात उनकी प्रिया वो है। तो जहां उनकी पत्नी है या उनकी संगनी है, वहां हमेशा जीत उनकी निश्चित ही है। हरे कृष्णा। माता जी, अगर आप लोगों के पास समय हो तो हम 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जी, हरे ले सकते कृष्णा हैं। जी। तो हम थोड़े से और श्लोका ले लें, क्योंकि फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इस तरह रखेंगे तो।
जी। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथैस्थाप्य मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। देखिए यहाँ पे अर्जुन ने क्या कहा, हे अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? जो भगवान क्या है, अपने भक्तों पर कभी भी कृपा करने में नहीं चूकते हैं, तो इसीलिए कहा, इन्हें अच्युत कहा गया है। भगवान क्या है, हमेशा भक्त के बस में होते हैं। हम कहते हैं ना कि भगवान, भक्त को क्या है, भगवान प्रिय है और भगवान को भक्त प्रिय है। तो इसीलिए भगवान क्या है, जो अपने, देखिए सेवक होता है वो स्वामी की क्या करता है, सेवा करता है, पर भगवान क्या है, भगवान भी हमेशा भक्त की सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान अपने भक्त के प्रेम में ही उनके सारथी बने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं कि आप रथ ले चलिए। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ही अर्जुन क्या है, भगवान अपने शुद्ध भक्ति किसी भी इच्छा को या उसके जो भी वो आज्ञा देते हैं उसको नहीं टालना चाहते हैं। हालांकि क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, परम स्वामी है, हम सब क्या है, उनके दास हैं, परंतु भगवान क्या है, अपने भक्तों को हमेशा अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए या भक्तों की, अगर भगवान ने कोई, यहाँ पर भगवान क्या है, सारथी के रूप में भगवान उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अर्थात क्या, उसे दिव्य आनंद दे रहे हैं। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त है, भगवान क्या है, जो शुद्ध भक्त के स्वयं भगवान उसको, उसकी इच्छा को या उसके आनंद को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे जब उसने कहा कि मुझे ले चलिए और मैं देखना चाहता हूँ, मुझे जिनसे संघर्ष करना है, तो हमारे को यहाँ पे हमें एक और हम एक चीज सीखें, या हम ये अपना कीवर्ड कह सकते हैं इसे, कि हम कोई भी भौतिक जीवन में भी हम कोई कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम उसका निरीक्षण करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले उसको जांचते हैं, क्या ये ठीक है, नहीं है। और जो भी भगवान का भक्त होगा, जो धर्म के कार्य पे चलेगा, वो क्या है, हमेशा अच्छे बुरे की समझ के द्वारा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च, तो हमें क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है, तो हमें पहले उसका क्या करना चाहिए, जिसे कि हम कहते हैं कि पूरा इंस्पेक्शन करना, पूरा समझना, जानना। तो हमें हमेशा कोई भी हम कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले क्या है, हमें उसका निरीक्षण करना जरूर चाहिए, जिससे कि हम ये जान पाए कि ये कार्य हमारे करने योग्य है या नहीं है। इसीलिए उसने क्या कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, हे अच्युत, मेरा रथ उस सेना के, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, जिससे कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे जिनसे संघर्ष करना है मैं उनको देखना चाहता हूँ, अर्थात निरीक्षण करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे अध्याय का नाम ही इसी प्रकार है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या है, पहले सैन्य निरीक्षण, तो वो जानना चाहते हैं कि मुझे किससे, अपने परिजनों से युद्ध करना है, तो वो निरीक्षण करना चाहते हैं। उर्मिला माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। यो योऽस्मानानवीक्ष्यहं ये यतित्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षिवः। जी, मुझे भावार्थ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। आयु तो हैं। जैसा, हाँ, जैसा कि अभी हमने जाना कि यहाँ पे क्या है, भगवत गीता में क्या है, सैन्योरुभयोर मध्य, इस ये शब्द क्या है भगवत गीता में,
3 बार आया है, और तीनों बार इसकी क्या है, स्थिति अलग अलग होगी है, जैसे हम जानेंगे। तो क्या है, जीवन में हमारी जैसी भी स्थिति आती है तो मनुष्य क्या है, उसी प्रकार से परिस्थिति को उसको समझकर और अपने कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया कि अर्जुन ने क्या बोला, कि अर्जुन युद्ध के लिए जानना चाहते हैं कि वो अपने परिजनों से, जिनसे वो युद्ध करना चाहते हैं, उनको वो जानना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं। और उनके पास में क्या है, वो अपनी शक्ति का भी वो ये लेना चाहते हैं कि जिनसे वो सामना कर रहे हैं उनका अपनी शक्ति का अनुमान लगाने की भी वो अनुमान लगाना चाहते हैं। यद्यपि उन्हें क्या है, भगवान कृष्ण उनके साथ है तो उनको क्या है, अपनी विजय पर पूरा विश्वास है, परंतु फिर भी वो उसका अनुमान लगाना चाहते हैं कि मैं जिनसे युद्ध करना चाहता हूँ वो मेरे परिजन, उन परिजनों का निरीक्षण करना चाहते हैं। सुधीर सारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत दंड प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। जी, सबको। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, संजय आप रीडिंग करना उवाच चाहेंगे? संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरिभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या, ये अर्ज संजय बता रहे हैं कि भगवान ने दोनों दलों के बीच में लाके खड़ा कर दिया, और क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, अब देखो इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन को यहाँ पर गुड़ाकेश कहा गया है। तो गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? गुड़ाकेश के दो अर्थ होते हैं। एक तो गुड़ाकेश का अर्थ होता है मुड़ा हुए बाल, गुड़ा मतलब मुड़े हुए बाल। तो अर्जुन के क्योंकि बाल घुंघराले हैं तो इसीलिए उन्हें गुड़ाकेश का है। और गुड़ाकेश का दूसरा अर्थ होता है गुड़ा अर्थात निद्रा, और उसको जीतने वाला गुड़ाकेश। तो अर्थात गुड़ा ईश, अर्जुन ने निद्रा पर भी विजय पाई हुई है। तो जो और क्या है, निद्रा और जो भोजन होता है उसका आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। अगर आप जाने, हम कहते हैं ना, जब हम भोजन कर लेते हैं तो क्या होते हैं, हम स्लीपी फील करते हैं, अपने आप को सुस्ती आती है, आलस आता है। तो इसीलिए क्या है, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। और जैसे हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे कि हमें अपनी जो आध्यात्मिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए क्या है, पहले हमें अपनी अन्न शुद्धि, आहार विचार, इन पर, आहार व्यवहार, इन पर भी विचार करना पड़ता है। तो अगर हम इन्हें संयमित कर लेते हैं तो हमारी क्या है, जो आध्यात्मिक लक्ष्य है वो बहुत सरल हो जाता है। तो निद्रा, भोजन और ब्रह्मचार्य, जो ये चीजें हैं, तो ये क्या है, अर्जुन ने इन पर विजय प्राप्त की है। तो इसीलिए उनको कहा जाता है, गुड़ाकेश कहा जाता है। और दूसरा शब्द यहाँ पर ऋषिकेश आया। ऋषिकेश, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान कृष्ण क्या है, सभी की इंद्रियों के स्वामी है। हम जो जीव हैं उन्हीं के अंश हैं, तो हम भगवान परम स्वामी है। तो इसलिए यहाँ पर उनको ऋषिकेश बताया गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। दूसरा श्लोक है, जी। भीष्म द्रोण प्रमुख थ सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनीते। इसका मतलब ये लिखा है कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अरे जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान
प्रत्येक जीव के हृदय में, तो भगवान क्या है, हर जीव के हृदय में उस समय उसकी क्या इच्छा है या वो क्या चाहता है, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, विद्यमान है। तो भगवान साक्षी रूप में हमें देखते हैं और जानते हैं भगवान की जीव की क्या इच्छा है। तो भगवान जानते हैं और इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि भीष्म, द्रोण तथा जो भी समस्त राजा यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखो। कि ये क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं, भगवान जो है अर्जुन के क्या है, मित्र हैं। और अर्जुन को वो क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया, क्योंकि जो उनकी माता थी कुंती, उनका नाम प्रथा प्रथा था पहले उनका नाम, तो इसीलिए उनको पार्थ कहकर संबोधित किया। और भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि कुरुओं को देखो, क्योंकि अर्जुन क्या है, अभी संशय में है कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, आगे अर्जुन का संशय आएगा कि मैं युद्ध करूं ना करूं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विद्यमान है, वो हमारे हृदय की सारी बातों को जानते हैं। तो उनको तो पहले से ही सूचना है कि मेरे मित्र के या अर्जुन के हृदय में क्या चल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा सारे गुरुओं को देखो। आगे है, तत्र पश्यन्ति नि इस तत्र पश्यन्ति इस तान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्रवशुरान् सुहृदयश्रव सेनयोरुभयोरपि। इसका आशय है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने सारे चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। ये वाला भी पढ़ लीजिए। 27 है, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् ब्रवीत्। मतलब इसका आशय है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह यानी अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। आगे पढ़ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच द्वेष्मं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम ग्राहि गा सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जी हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर हम क्या जान पा रहे हैं
कि अपने जो सैनिक हैं उनकी जो मृत्यु को देखते, वो जान रहे हैं कि क्या है, ये युद्ध होगा तो मृत्यु का कारण बनेंगे, तो उनको उन पर दया महसूस हो रही है। और ये सब देखकर कि मेरे ही परिजनों के साथ मुझे युद्ध करना है और मेरे मित्र, मेरे संबंधी, उनके साथ में मेरा युद्ध होगा, तो उन्हें ये देखकर क्या है, अर्जुन के अंग कांप रहे हैं। उनको करुणावश उनकी क्या है, उनका मुंह सूख रहा है और उनको अपना कुटुंब और उनके साथ में युद्ध करना है, ये जानकर उनको उनके अंग कांप रही हैं और दया के वश उनको रुदन भी हो रहा है, अर्थात रोना छूट रहा है। उनको ये लग रहा है कि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो सिम्टम्स हैं हमारे अर्जुन के, करुणा के सिम्टम्स हैं। हम लोग कोई सोचते हैं कि अर्जुन क्या है, भय के मारे, परंतु क्या है, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है उसको क्या होता है, किसी भी ऐसी परिस्थिति में करुणावश, तो ये जो भी उसके इनके सिम्टम्स हैं कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा क्या है, मुंह सूख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि आजकल क्या है, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, आज अब अगर देखिए कोई कोई परेशानी होती है, कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जितने भी ये लक्षण हैं, क्या है, आज के भौतिक जगत में इसको डिप्रेशन के लक्षण बताए जाते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, ये करुणावश होकर जो अर्जुन के लक्षण है कि उनका क्या है, मुख सूख रहा है, उनके हाथों से गांडीव गिर रहा है और अपने आप को वो भूल रहे हैं, खड़े होने में असमर्थ हैं, इस प्रकार के जो लक्षण हैं उनके अंदर, वो सारे क्या है, करुणावश उन्होंने अपने जब परिजनों को देखा कि मुझे इनके साथ में युद्ध करना होगा, और इसी कारण से जो हमारी सारी सेना है, हमारी कौरवों की सेना है, तो ये जितने भी सैनिक है, ये भी क्या है, अकाल मृत्यु को ही प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए उन सबको देखकर उनमें दया की भावना आई और उन्होंने कहा कि मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। ये 29वां है। विपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवम् इस्तं सते हस्तात्वक्येव परिद्यते। इसका अर्थ है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ये वाला और ले लेते हैं। न च शकोम्यवस्थातो भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए, हम यहाँ इन श्लोकों से, हम ये जो पिछले 3 श्लोक हैं, इनसे क्या जान पाए हैं, अर्जुन ने अपनी स्थिति को बताया है कि दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्तात्वचैव परिद्यते। अब इस प्रकार से हम इन चीजों को क्या जान सकते हैं कि जो अर्जुन है वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा में जो मेरे सारे कुटुंबी और ये जो सब उपस्थित हुए, इनको देखकर मेरा अंग शिथिल पड़ रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है। तो ये सब क्या है, हम जैसे अभी हमने बताया आपको कि मानसिक अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण इन्हें बताए जाते हैं। तो आजकल जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, हमने भगवत गीता में जो ये पढ़े लक्षण, ये सारे क्या है, इन्हीं से मिलते हैं।
तो आज का जो भी युग है या जो आज का ईरा है उसमें क्या है, ये लोगों में क्या है, मानसिक तनाव है और आपाधापी है, और इसीलिए जो ये लक्षण है किसी ना किसी व्यक्ति में जरूर दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर जो अर्जुन की स्थिति बताई गई है कि अर्जुन जो कह रहे हैं कि मैं मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है और मैं मुख सूख रहा है, तो इसके असली प्रमुख कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सब जीवों पर क्या है, जो ये भगवत गीता भगवान की वाणी है, जब अर्जुन ने ये इस प्रकार बताया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तो भगवत गीता की शुरुआत क्या है, यहीं से। हम जो प्राणी मात्र हैं, हम बद्ध जीवों के लिए भगवान ने क्या है, अर्जुन को निमित्त बनाया है, और वो क्या है, एक लीला, भगवान की एक लीला है ये भी, कि यहाँ पर क्या है, अर्जुन के द्वारा हम बद्ध जीवों को क्या है, अर्जुन क्या है, सात्विक बुद्धि वाले हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे, भगवान ने उनको ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम क्या है, जब भगवान ने अध्याय में जब उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से देवी और आसुर गुण वाले कौन है, तो भगवान ने क्या कह दिया था, तुम डरो मत, तुम तो देवी गुणों से उत्पन्न हुए हो। तो भगवान ने, अर्जुन क्या है, सात्विक बुद्धि वाले हैं और वो दूर की सोचने वाले हैं। अर्जुन युद्ध करने आए हैं, वो युद्ध का परिणाम भी जानते हैं कि मेरे साथ भगवान है, तो धर्म, भगवान क्या है, हमेशा धर्म के साथ होते हैं, परंतु क्या है, उनके मन में करुणा का भाव है, और वो क्या है, उन्हीं के निमित्त, अर्जुन के कारण ही क्या है, हम बद्ध जीवों तक भगवान की ये कि हम वाणी को जानने में समर्थ हो पाए हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है वो अंतर्यामी है, और वो जानते हैं कि जीव के हृदय में क्या चल रहा है। और भगवान क्या है, जैसे एक हम कहते हैं ना कि एक जो कुशल डॉक्टर होता है वो ही मरीज को समझ पाता है, तो इसी प्रकार से क्या है, अर्जुन के द्वारा हम जो बद्ध जीव है, हमारे आज की भौतिक जगत में जो हमारा मर्म है, जो हमारा दुख है, भगवान जानते हैं। तो इसीलिए जो भगवत गीता का प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा हम एक एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में क्या है, जो भी अवसाद है या जो भी ये दुख है, हम इन कल्मशों से मुक्ति पा सकते हैं, अगर हम भगवान अपने गुरु के पूर्ण शरणागत हो कि हम कृष्ण की वाणी को सुनने को, समझने को और जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम माता जी, प्रभु जी, आज हम लोग यहीं रुकते हैं। हम बाकी का अध्याय फिर कल लेंगे, जो हमारा है इसका बाकी अध्याय हम कल लेंगे। तो हरे कृष्णा। अगर आप